तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 है, चूँकि 8 टेस्ट तक हो गया है आपका। और अगर आप नहीं किए हुए हैं अभी तक तो आप प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट डाला हुआ है। बहुत बेहतरीन सेट का 25 मैथ रीजनिंग हम लोग चलाते हैं। और टेस्ट अगर आपको ये देना है बिहार दरोगा के लिए, मेंस स्पेशल है। 15 सेट वॉल्यूम 1 और 10 सेट वॉल्यूम 2 में है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से आप जुड़ सकते हैं हम लोगों से। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मैथ से संबंधित है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। बिल्कुल नए एग्जाम पैटर्न पे ये सब दिया गया। कह रहा है कि यदि एक्स माध्यिका के निचली वर्ग सीमा है, यानी ये जो आपका डाटा दिया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं माध्यिका आएगा, ठीक है, मीडियन आएगा, उसी का निचली सीमा का वैल्यू एक्स है, और वाई बहुलक के ऊपरी सीमा का, यानी मोड के ऊपरी सीमा का क्या है, ये ऊपरी सीमा दिया हुआ है। तो 3x + 2y का मान निकालना है। बहुत लोग बोल रहे थे इंग्लिश में, तो देखिए अब यहाँ पे कर देना चाहिए था, लेकिन कल से आपका सारा बोर्ड पे होने लगेगा। आज भर के लिए ये छोटे वाला बोर्ड पे हो रहा है, कल से लाइव चलने लगेगा, ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट कर देंगे तो आपका डेली हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट भी हम लोग जितना रहेगा कोशिश करेंगे उसको करवा देने के लिए। चलिए तो ये दिया हुआ है, और हम लोग पता है माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बरम पड़ता है। अभी इसमें क्या करते हैं, तो इसको इसमें ऐड करके आगे लिखते हैं। तो 18 3 21, 21 में 5 जोड़िएगा तो 26, 26 में 7 जोड़िएगा तो 33, 33 में 16 जोड़िएगा तो कितना आएगा 49। और CF का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ करते हैं तो कितना निकल के आता है 24.5। ये 24.5 को देखना रहता है कि किसके किसके बीच में है। तो आप देखिएगा 21 और 26 वाला के बीच में है, ठीक है। और यही एक और जो आएगा जैसे 24.5 आएगा तो इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला 26 है। इसी के लिए ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। ये निचली सीमा 20 होता है और ऊपरी सीमा क्या होता है 30 होता है। तो माध्यिका वर्ग जो निकल के आया वो 26 वाला निकल के आया है, ठीक है। और इसका जो निचली सीमा है वो कितना है 20, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 20 आया, ठीक है। इसी तरह से बहुलक, तो ये सब में सबसे ज़्यादा कौन है, तो आप कहिएगा सर 18 सबसे ज़्यादा है। और 18 के जो ऊपरी सीमा है कौन सा है डाटा का, तो आप कहिएगा 20 ही है। तो x बराबर भी 20 ही आया है, और y बराबर भी क्या आया है हमारा 20 ही आया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 3x ये क्या आ गया भाई, यहाँ से आपका 3x + 2y का वैल्यू कितना आएगा, तो आप कहिएगा 20 × 60 + 20 × 40 कितना हो जाएगा 100। आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। दूसरा शब्द कथन है कि कौन सा गलत है। तेंदुलकर शब्द में 2 अक्षर चुने गए हैं, दोनों के स्वर होने की प्रायिकता 1/12 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। स्वर मतलब भवेल को चुनना है आपको। आप यहाँ पे देखिएगा तो भवेल ई है, भवेल यू है, भवेल ए है, ठीक है। इसके अलावा कोई है नहीं। 3 को भवेल में से 2 को चुनना है, हो गया 3C2। टोटल शब्द कितने हैं, तो आप कहिएगा 3 3 6 और 3 9 9 में से 2 को चुनाएगा। कुल जो आने का संभावना रहेगा वो 9C2 रहेगा, और जो चुनना है वो 3 में से 2 को चुनना है। ऊपर वाला का आप तोड़िएगा तो ये आएगा 3, और इसको तोड़िएगा तो 9 × 8/2 आएगा। 2 से ये 4 बार में कटेगा। 3 × 9 1/12, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। एक बार में 3 सिक्के उछाला जाता है, 3 सिक्के उछाला जाता है तो उसका जो मैक्सिमम चांस होगा, तो आप कहिएगा मैक्सिमम चांस कितना होगा, तो 2 के पावर 3 जो नीचे में रहता है। उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, ये सब आप पहले बना लीजिएगा, ठीक है। चूँकि हम बनाए हुए हैं तो हम जल्दी से बना देंगे, ठीक है। हो सकता है कहीं मिस्टेक होता है, 1-2 क्वेश्चन किसी सेट में हुआ है तो वहाँ पे पिन कर दिया गया है। आप ही लोग के द्वारा जो भी कमेंट आता है उसी को हम पिन कर देते हैं। कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 7/8 होगा। कम से कम एक आने का कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक भी आए, एक से ज़्यादा भी आए हेड तो चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार में आएगा, तो आप कहिएगा 7 बार में आएगा। टोटल संख्या है 8 गो, 8 गो में 7 बार में हेड आएगा। कैसे, देखिए एगो बस टेल 3 सिक्का के उछाला गया, ये तीनों पर टेल एक ही बार सिर्फ आएगा, ठीक है, एक ही बार टेल आएगा। बाकी इसको अगर हटा दिया जाए तो हर बार में किसी न किसी पर हेड आएगा ही आएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा ही आएगा। इस तरह से आपका
हाँ देख रहे हैं, कभी यहाँ ऐड आ रहा है, कभी यहाँ ऐड, कभी दो दो गो में ऐड आएगा। तो उस तरह से 7 गो हेड है जो आने का संभावना है। ठीक है, कम से कम एक हेड कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो 7/8 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये भी हमारा सही है। दूसरा है कि 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं। ठीक है भाई, फेंकिए 2 पासा को एक बार। 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा आने का प्रायिकता, तो 6 के स्क्वायर 36। तो फलक पर आने की संख्या का योग 3 या 5 से विभाज्य होने का प्रायिकता बताइए। 3 या 5, ध्यान रखिएगा 3 और 5। तो ये आप चाहें तो गिनती भी कर सकते हैं, काउंट भी सकते हैं, मतलब 3 से भी कटने वाला हो, 5 से भी कटने वाला हो। कॉमन को आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो आप गिन लीजिएगा ऐसे ऐसे लिख करके। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देते हैं ताकि समय नहीं लगे। मान लीजिए 3 लिखने के लिए आपसे पूछेगा कि 3 कैसे कैसे आ सकता है, तो आप कहिएगा ना 3 या 5 से विभाज्य होने के लिए, मतलब कटने वाला के लिए बोल रहा है। तो 3 से 3 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, 3 से 12, इससे ज़्यादा ये नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों छक्का पे, मतलब जो डाइस है हमारा, डाइस पे मैक्सिमम योग कितना का होता है, 2 गो फेंकेगा तो 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। और वही 5 से बात करें तो 5 रहेगा और 10 रहेगा, 10 से ऊपर ये आएगा नहीं। अब आप कहिएगा 3 से कटने वाला 3 है, तो पहला डाइस पे 1 आएगा तो दूसरा पे 2 आ सकता है, दूसरा पे पहला पे 2 आएगा तो दूसरा पे 1 आ सकता है। ये 3 से कटने वाला, 3 का कटने वाला। अब आप कहिएगा 6 का, तो 6 कैसे कैसे आएगा, तो बहुत ज़्यादा है। 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, फिर 4 2 आ सकता है, फिर 5 1 आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आप सबको आपको गिनना पड़ेगा। 6 के लिए गिनना पड़ेगा, 9 के लिए गिनना पड़ेगा, 12 के लिए, फिर 5 के लिए, 10 के लिए, और इस तरह से आप गिनिएगा तो टोटल 19 ऐसा संख्या आएगा। ठीक है, जो 3 या 5 से विभाज्य होने लायक रहेगा। ठीक है, आप गिन के देख लीजिएगा ऐसे, जैसे 6 का निकाले ना उसी तरह से फिर आप 9 का निकालिएगा। तो 9 में आप क्या लिख सकते हैं, 3 और 6 आ सकता है। पहला पे 3, दूसरा पे 6, दूसरा में क्या आ सकता है, 4 5 आ सकता है, तीसरा में 5 4 आ सकता है, या फिर 6 3 आ सकता है। तो ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 सब गिनिएगा, 19 आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका था मिलान करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि लिखे हुए थे हाथ से तो मिटर गया है गलती से। तो आपको बस ये सामने सामने में लिख देना है कि सबका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, √3/4 भुजा के स्क्वायर, यही होता है, भुजा के स्क्वायर। विषम बाहु यूनिवर्सल फार्मूला जो त्रिभुज का होता है वही हम यहाँ पे लिखे थे, ऑप्शन बनाए थे। तो ठीक है, S-C के अंदर रूट, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विषम बाहु के लिए है ये। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए भी ये हो सकता है, समकोण के लिए भी हो सकता है, समद्विबाहु के लिए भी हो सकता है। लेकिन बाकी सब जो, जैसे ये जो है √3/4 भुजा के स्क्वायर, ये केवल और केवल समबाहु के लिए है। समकोण त्रिभुज के लिए तो आप क्या कहिएगा, हाफ गुने आधार गुना लंब। ठीक है, आधार गुना लंब, ये भी किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, बस आधार और लंब पता होना चाहिए। लेकिन बेसिक जो हम लोग ध्यान रखते हैं समकोण में रखते हैं। इसी तरह से समद्विबाहु का देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आपसे पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, b/4 अंडर √4a² - b होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा, मैच द कॉलम में था। नेक्स्ट है कि जब किसी भी पूर्णांक को n से डिवाइड n को 7 से डिवाइड किया जाता है तो 3 शेषफल आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 5n को 7 से डिवाइड, बहुत आसान सा है, 5n है तो जो शेषफल आता है उसको 5 से आप गुना कर दीजिए, 7 से डिवाइड करिए, 5 3 15/7, शेष यहाँ पे आपका क्या बच के आएगा, 1 आएगा। आप C मार के पट से आंसर निकल जाइए। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है, एलसीएम निकालना है आपको, 16 24 30 36 45। ठीक है, से विभाज्य है, एक से एक पूर्ण वर्ग है। पहली बात कि ये विभाज्य होना चाहिए और दूसरी बात कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग कर लेते हैं। 2 से 8 बार में, 2 से 12, 2 से 15, 2 से 18 दूना 36 और ये 45। आप इसका एलसीएम निकालते रहिएगा। 2 से 6, 2 से 15 का 15, 9 दूनी 18 और ये 45 का 45 ही रहेगा। अब यहाँ से 3 से एक बार और 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से 15, 2 से ये हो गया 9 और 2 दूना 4, 2 छक 12। ठीक है, 15 2 9 18 45, 18 दूनी 36, 15 29, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16। ठीक है, तो आप इसका निकालिएगा तो ये कितना आएगा, तो 9 हो गया, ये क्या हो गया 45। इसके बाद हम किससे कर दें, ये 15 है ना, 5 से कर देते हैं एक बार।
2 हो गया, 2 का 2, 3 का 3, 5 दिए 15, ये 9 हो गया, 5 9 45। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर बस हमको बनाना है, तो इसको अब हम काटेंगे नहीं। 2 बार 9 हो गया मतलब स्क्वायर बन गया। हालांकि एलसीएम निकालना है तो है ही, तो इसको फिर से करते हैं। 2 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर एक बार 3 से काटेंगे तो 2 1 1 3 1 1 1। अब यहाँ पे अभी आप गुना मत करिएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। ये आप देखिएगा 2 2 2 2 कितने बार आया है? 4 बार। 2 के पावर 4 स्क्वायर में है ये। 3 कितने बार में है? 2 बार में। 3 के स्क्वायर। और 5 कितने बार में है? 1। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 पावर है, तो मतलब 2 स्क्वायर में ये बन जाएगा। 4 के स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर में कौन नहीं है? तो 5 नहीं है। तो यहाँ पे हमको स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से अलग गुना है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आएगा वो पूर्ण वर्ग में ही आना चाहिए। तो अब हम गुना करते हैं। 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ होगा। ये कितना आएगा? 9, और ये 5 बचे 25, ठीक है। इसको अब गुना करके देखिएगा 3600। देखिए ये स्क्वायर बन गया ना 3600। अब कह रहा है यही 3600 को आपको यहाँ पे बस टाइम टेकिंग था आपका, ठीक है। 3600 से आपको क्या करना था? डिवाइड, और शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना था, ठीक है। ये 2 बार में करिएगा 246 आ जाएगा, फिर आपका 114 बचेगा 0, फिर 9 से इसको काटिएगा 1107 आएगा। 33 शेषफल आपका बच के आएगा, ठीक है। आप फास्ट इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कौशिक थीटा। ये साइन के क्या होता है? उल्टा होता है। 13/12 यानी कर्ण बटा क्या दिया हुआ है आपको? लंब दिया हुआ है। यहाँ से आधार आप निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा? तो आप कहिएगा 13 कर्ण हो गया, 12 लंब हो गया, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा? 5। निकाल लीजिएगा समकोण त्रिभुज बना करके, नहीं अगर पता चले तो। अब यहाँ पे साइन प्लस कॉट थीटा है, तो साइन थीटा बराबर इसको उलट दीजिए 12/13 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/13, और माइनस में टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब है आपका 12, आधार क्या है? 5। एलसीएम क्या आएगा? 65। ये आएगा 12 और 5, यहाँ माइनस 13 × 5 = 65, 13 × 12 156 होता है। इसको करिएगा, ये माइनस में आपका आएगा 71/65। अब देखिए कहाँ आंसर है? डी नंबर। रोक के पहले आप बना लीजिएगा। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, प्रत्येक 60 सेकंड बाद बीप की आवाज़ करता है। एक दूसरा सेम उपकरण है जो 62 सेकंड बाद बीप टे टे, घड़ी है ना, मान लीजिए घड़ी है, टे टे आवाज़ करता है। तो वो 60 सेकंड बाद और दूसरा 62 सेकंड बाद आवाज़ करता है। कह रहा है कि दोनों एक साथ 10 बजे बजा है, तो फिर अगली बार वो कितने बजे बजेगा? तो कुछ नहीं, आपका क्या करना है, इसको एलसीएम निकालना है। तो 2 से 30 बार में और 2 से 31 बार में, ठीक है। तो 2 × 30 × 31, यही एलसीएम आएगा। चूँकि सेकेंड है तो हम मिनट में बदल देते हैं। मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं? डिवाइड। 31 मिनट बाद ये फिर दोनों एक साथ बीप की आवाज़ करेंगे। 10 बज रहा है, 10 बज के फिर 31 मिनट पर क्या करेंगे? ये बजेगा। पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद ही मेरा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है। अर्धगोलाकार ये आपका कटोरा है। इसको एक बेलनाकार गिलास के उपयोग करके पानी से भरा जाता है, ठीक। भरा अर्धगोलाकार कटोरे को पूरा पानी भरने में बेलनाकार गिलास को 72 बार प्रयोग करके बनाया जाता है। गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार गिलास के त्रिज्या, मान लीजिए वो गिलास से इसको भरा जा रहा है, ठीक है। ये बेलनाकार गिलास है, इससे आपको भरा जा रहा है। तो इसका त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि जो बेलनाकार है इसका रेडियस क्या निकल के आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, वॉल्यूम सबको पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। रेडियस कितना है? 30। 30 × 30 × 30, ये किसका हो गया? कटोरिया के। मान लीजिए कटोरा या फिर नाद आप समझ लीजिए, अर्धगोलाकार नाद भी रहता है। और यहाँ पे बेलन का आप वॉल्यूम निकालिएगा तो पाई r², हमको r नहीं पता है, h पता है 10 है, और कितना गिलास डाला जा रहा है? 72 गिलास। इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। अब कटम कुटम करना स्टार्ट करिए। ये 0 से 0 कट गया। ये आप काटिएगा 3 से 10 बार में कटेगा। ये आप काटिए 4 से 18 × 4 = 72 कटेगा, ठीक है। ये 3 × 6 = 18, ये 6 × 5 = 30। और कुछ बच रहा है कहीं पे? कहीं पे कुछ बच रहा है क्या? पाई r²h, यही तो होता है, ठीक है। अच्छा, अर्धगोलाकार है, एक 2 नीचे बच रहा है, यही गड़बड़ था। 2 से करिए, 2 बार में 5 से, ठीक है। चूँकि ये गोला के आयतन लिखे थे, अर्धगोलाकार का आधा हो जाता है। अब r² आप देखिएगा कि 25 आया है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहिएगा सर 5, निकल के मार के आगे बढ़ जाइए। बस फार्मूला था। अगर आपको AQ माइनस में BQ
फार्मूला पे रख के तोड़ देना है। ये क्यू तो आपको 5.4 दिया हुआ है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू निकालिएगा तो 0.4 आएगा। ठीक है, इसी पे रखना है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही होता है। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है। अब आप देखिएगा ये ई वाला जो टर्मो है ना, ये नीचे है, पहला वाला ए क्यू माइनस बी क्यू के जो फार्मूला हम डिराइव किए हैं इसमें, तो ये वाला टर्म नीचे दिया हुआ है, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ए के जगह पे 5.4 रखेंगे और बी के जगह पे 0.4 रखेंगे। 5.4 के स्क्वायर प्लस 0.4 के ये स्क्वायर, आप देखिएगा यहाँ पे वही सब है, और प्लस में ए बी आप करिएगा, यानी 5.4 गुने 0.4, तो आपका यही निकल के आएगा। तो ऊपर वाला कट गया, बच गया मेरा पास क्या, तो सिर्फ ए माइनस बी बचा हुआ है। ठीक है, ए माइनस बी यानी 5.4 माइनस में 0.4 आप करिएगा, कितना निकल के 5 निकल के आ जाएगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कि अतुल के पास, कुछ लोग बोल रहे थे कि हार्ड क्वेश्चन आता है मैथ रीजन का, अब हमको पता नहीं चल रहा है कि मतलब बढ़िया क्वेश्चन तो दे रहे हैं, अब इससे क्या आसान रहेगा। अब इतना नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड तो पूछा नहीं जाता। हार्ड रीजनिंग में कुछ मिसिंग टर्न वगैरह थोड़ा सा हम लोग पूछ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया रखा गया है, अब एक बार बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अब पता नहीं कैसे हार्ड लग रहा है इतना में। अरे अतुल 20 रुपये की रोटी खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये के नोट देता है। दुकानदार शेष राशि का, शेष कितना बच गया 80 रुपया, 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के उसको नोट या सिक्का देता है, जो कि सिक्का कितने के रेशियो में रहता है, 2 रुपया वाला 5 को रहता है, 5 रुपया वाला 4 के रेशियो में और 10 रुपया वाला 1 के रेशियो में। अब इसका पैसा में अगर वैल्यू निकालेंगे रुपया में, तो ये 5 दूनी 10, ये 5 चौका 20 और ये कितना हो जाएगा 10। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 40। यही 40 के लिए कितना रुपया देना है उसको 80, यानी 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, आप कहिएगा सर 2। ठीक है, यदि दुकानदार को, हाँ तो दुकानदार ने 5 के सिक्के कितने दिए हैं, 5 के सिक्के कितने रेशियो में है 4, 1 रेशियो के लिए 2 है, तो 4 रेशियो के लिए आप कितना निकाल के लाइएगा 8 आंसर हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन है, कोई जान ही नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है 400 मीटर के दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड चाल से दौड़ता है, निकाल लीजिए टाइम। ए के लिए टाइम अगर निकालते हैं, टाइम ऑफ ए, तो 400/16 आप कहिएगा कितना सेकंड लगा 25 सेकंड। यदि ए बी को 25 मीटर का शुरुआत देता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर की दूरी है, इसमें कह दिया ए कि तुम पहले इतना 25 मीटर आगे भाग जाओ, बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तब ए यहाँ से खुलता है, फिर भी ए कितना सेकंड में पार कर ले रहा है 25 सेकंड में शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हराता है, यानी बी को टाइम कितना लगा होगा, तो आप कहिएगा सर 35 सेकंड, चूँकि 25 सेकंड में ये कंप्लीट करता है, और ये 35 सेकंड में तब कंप्लीट करता है जब 25 मीटर का लीड दिए हुए हैं तो बी द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी कितना डिस्टेंस दूरी करेगा, तो आप कहिएगा सर 400 माइनस 25, टाइम कितना लिया है 35 सेकेंड, तो बी के लिए चाल कितना आ जाएगा, चाल तो आप कहिएगा सर 365 डिवाइड में 35 यही होगा। 15 मीटर का लीड है, 25 मीटर दे रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जा रहा है, कट नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ 15 है तो ये 385 आ जाएगा, ये काटिएगा 11 मीटर पर सेकंड, आंसर आपका निकल जाएगा। कह रहा है कि रिटेलर है एक वस्तु को 400, रोक के पहले बना लीजिएगा आप लोग, 480 रुपये में खरीदता है और इस पर 740 रुपया चिन्हित करता है, मतलब अंकित मूल्य मार्क प्राइस कर दिया है 740। ठीक है, फिर कह रहा है वह 30% का छूट देता है, ठीक, कह रहा है 100 मार्क प्राइस हमारा 100 के लिए 740 है, 30% के छूट प्रदान करता है, यानी एसपी कितना में बेचा होगा 70%। ठीक है, तो 740/100 गुना 70% का हम वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 518। क्या कह रहा है, कर से पहले विक्रय मूल्य कितना है, टैक्स से पहले कितना आया 518, ये बात सही है। और हमको क्या ढूंढना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और गलत विकल्प को चयन करिए। ठीक है, छूट देने के बाद वो फिर 5% जीएसटी वसूलता है, तो कितना पे वसूलता होगा, तो 518 पे, 518 रुपये छूट दे के आया है, इस पर अब जीएसटी वसूलेगा। जीएसटी कितना वसूलेगा 2590/100, आप काटिएगा 0 से 0, 1 पॉइंट यहाँ लेके चले आइए, 25.9 रुपया का क्या वसूलता है जीएसटी। जीएसटी राशि 27 रुपये, यही कथन हमारा क्या है गलत है। और थर्ड है कर के बाद अंतिम मूल्य इतना होगा, तो देखते हैं 518 रुपया
मतलब बेचने का था, इस पर 5% ही टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसको आप जोड़िएगा 9, 8 5 13 और 5 4 3। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो केवल 2 नंबर डी ऑप्शन क्या निकल के आया है, हमारा गलत निकल के आया। कह रहा है यदि हम 3 साल में 8640 रुपया चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो आज हम कितना धनराशि निवेश करेंगे। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन, कि मूलधन कितना होगा जब 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8640 रुपया हो जाता है। तो इसका आसान तरीका हम लोग बताए हैं। पहले आपको क्या करना है, 20% सब बताया हुआ, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक करिएगा। 1/5 होता है, क्या होता है, यानी 5 रुपये में 1 रुपया बढ़ाना है, 3 साल के लिए है। रेशियो हम लोग अनुपात मेथड से चलते हैं, 5 1 बढ़ गया 6, और जितना साल रहेगा उतना हम स्क्वायर क्यूब करते जाएंगे। अगला साल 2 वर्ष में ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 3 साल में ये क्यूब चल जाएगा यानी 125 हो जाएगा, और फिर ये 216 हो जाएगा। ये होता है हमारा मूलधन, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और इधर वाला होता है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये होता है। ठीक है, ये अमाउंट होता है, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है हमारा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। किसका वैल्यू दे रखा है, 216 का। आपने कहा कि 216 का वैल्यू 8640 रुपया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, ये 4 बार में कट जाएगा तो 40। हमसे पूछ रहा है किसका, प्रिंसिपल, तो 125 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो 125 × 40 कितना निकल के आएगा, तो 5000 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा। रीजनिंग स्टार्ट हुआ है। एक आदमी का मुंह पश्चिम के दिशा में है, रोक के पहले आप बना लीजिएगा। वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, यानी इधर मुड़ गया। फिर से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, 180 मतलब सीधा अपोजिट आ गया, इधर गया पहले, फिर यहाँ से यहाँ आया। अब करते हैं, उसके बाद 270 डिग्री ये वामावर्त, पहले दक्षिणावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 यहाँ से घुमाइएगा तो ये सीधे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 180 और 90 बढ़ा दीजिएगा तो सीधे ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, करके देखिएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री में ये इस डायरेक्शन। अब ये किस, अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सा होता है, तो आप कहिएगा सर दक्षिण और पश्चिम होता है। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि एक प्रश्न 2 कथन नीचे दिया गया है, PQRSTU में सबसे पहले स्टेशन कौन पहुंचता है, इसके बाद 2 कथन दिया गया है। आपको बताना है कि एक ही कथन से आंसर मिल जाएगा कि दोनों कथन से आंसर मिल जाएगा कि दोनों से नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है Q R से पहले पहुंचता है परंतु S से पहले नहीं। Q जो है R से पहले पहुंचता है लेकिन S से पहले नहीं, यानी S पहले पहुंचेगा। जो V के तुरंत बाद परंतु P से पहले पहुंचता है, जो कहने का मतलब S V के तुरंत बाद, जो V के तुरंत बाद S पहुंचता है, और P से पहले पहुंचता है, यानी कि S जो है P से पहले पहुंचता है। अब कितना पहले पहुंचता है ये नहीं पता है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट R V Q, R V और Q के बाद पहुंचता है, तो यहाँ दे भी रहा है कि R, पहला स्टेटमेंट में R जो है V और Q के बाद पहुंचता है, P S के बाद पहुंचता है, P जो है S के बाद पहुंचता है, दे भी रहा है, जो Q के बाद नहीं पहुंचता है, यानी P यहाँ पे पहुंचता है Q से पहले। लेकिन हम तीनों सब मिला लेंगे फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टी का कहीं जिक्र नहीं किया है। जब तक टी का जिक्र नहीं करेगा तब तक आंसर आएगा ही नहीं। तो कथन A और 2 ये दोनों मिलाकर भी क्या है, आपका पर्याप्त नहीं है। मिसिंग टर्म है, ये देखिएगा 11 से 242, आप दिमाग लगाइएगा, 11 के स्क्वायर करके ये डबल है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 14 के स्क्वायर करके डबल। रोक करके पहले बना लीजिएगा तभी हमारा देखिएगा। ठीक है, 392 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जैसे ही आप नंबर लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका 7 लिखिए, ये 12, ये 15 पे है, ये 2 पे है, और ये कितना पे है, 5 पे है। H 8 पे होता है, Y आपका 25 पे है, और R होता है 18 पे, I होता है 9 पे, और J होता है 10 पे। ये क्रॉस वाला है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ दिया है 3 ये 3 जोड़ा, ये 3 माइनस किया, यहाँ पे 3 जोड़ा, ये 3 माइनस किया, फिर 3 जोड़ रहा है, यानी क्रॉस में 3 जोड़ना है और 3 माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब स्मार्ट में देखिए, ए से जाएगा सबसे लास्ट में, 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, STUV, यानी लास्ट में क्या आना चाहिए, भी लास्ट में कहाँ है, एक ही जगह तो है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये भी आसान सा प्रश्न है, मिसिंग टर्म है, इन दोनों का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर 4 है,
यहाँ पे हमको निकालना है, नहीं पता है, इसको आप अंतर करिएगा 125 आएगा, और इसको आप अंतर करेंगे तो ये आएगा 36। तो एक चीज़ तो समझ में आपको आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं 6 का स्क्वायर है, ये कहीं ना कहीं 5 का क्यूब है, यानी कि इससे पहले 4 का स्क्वायर होगा, उससे पहले 3 का क्यूब होगा, उससे पहले 2 का स्क्वायर, और उससे पहले 1 का क्यूब। आप करके देखिएगा, है ना। ये 1 दिया हुआ है तो 1 का क्यूब हो गया, यहाँ से यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से यहाँ हमको 3 का सॉरी 2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ 3 का क्यूब जोड़ना होगा। 40 + 3 × 3 = 9 × 3 = 27 जोड़िएगा 67। ये बीच में आप 67 भर दीजिएगा तो आपका मामला बन जाएगा। कैसे, देखिए 3 के क्यूब करिएगा, इसको लिखिएगा 67। अब यहाँ से यहाँ का जो गैप होगा ना वो 25 का गैप होगा, जो कि 5 के स्क्वायर में आएगा। तो एक बार क्यूब बढ़ रहा है, फिर एक बार स्क्वायर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 67 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये 15 12 को यूज करके 90 लाना है, तो कैसे आएगा, तो 15 × 12/2 आप करिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 15 × 12 180 होता है, 180/2 करिएगा, 90 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसी तरह से ये भी है, इसको 2 कर दीजिए, किसी में भी गुना करके 2 आप भाग कर सकते हैं। तो 8 13 8 74 से इसको 2 करिए, ये 6 18 6 78 से 108 आपका क्या आ जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन से है, करा एक लड़की के फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, ये हो गया राघव, ये होगी लड़की, वह मेरे पिता की माँ, ये राघव के पिता के माँ बना दिए, माँ के बेटी, इसके माँ के बेटी यानी फुआ हो गई, राघव के ये फुआ हो गई, बेटी के इकलौते भाई खुद राघव का फिर पिता हो गए, राघव के पिता इकलौते भाई हो जाएंगे, इकलौते भाई की बेटी है, यानी कि ये राघव के पिता की बेटी है। कहने का मतलब राघव की ये क्या है, बहन है, ठीक है। राघव के पिता ये हो गया, उस लड़की के माँ, ये तो पति पत्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बदलने के लिए दिया हुआ है, तो हम आपको पहले भी बोले हैं कि जब भी कभी हो तो आपको सी से चेक करना रहता है, लेकिन दिक्कत यही है कि आपको यहाँ सी में भी आंसर नहीं आएगा, बी में भी आंसर नहीं आएगा, डी में, यानी आपको लंबा थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसका जो आंसर है वो ए आएगा। देखिए 24 गुना के बदले में आपको माइनस लिखना है, 84 प्लस के जगह पे आपको भागा लिखना है, 12 भागे के जगह पे प्लस, 16 माइनस के जगह पे गुना, ठीक है। इसको 129 लाना है। अब 24 करिएगा, इसको माइनस करिएगा, 12 में ये 7 बार में आएगा 84, ठीक है, और ये आएगा 16 × 7 7 6 42 112 आएगा, ठीक है। अब इसको आप करके देखिएगा, इसको आप घटाइएगा, ये 129 RHS वैल्यू आपका क्या होगा, मिल जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ये, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घन निचली फलक पे कौन सा होगा, अंतिम घन के निचली फलक, अंतिम घन में ऊपरी फलक पे कौन है, 4, यानी 4 का उल्टा हमसे पूछ रहा है। 4 के साथ साथ में कौन है, 5 है, 1 है, 4 के साथ में 5 तो पहले आ गया, 2 भी है, यानी 1 और 5 होगा नहीं, 2 होगा नहीं। यहाँ देखिए 4 के साथ में 3 है तो 3 भी नहीं होगा, तो बच गया कौन, 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी। बहुत आसान सा सवाल है, ये आपको घुमाना है। देखिए एक बार में यहाँ गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, जो काला वाला रंग है, रंग ऊपर से नीचे हो जाए तो आएगा यहाँ पे में ये दोनों तो कट गया, बच गया ये दोनों, लेकिन ये ऊपर में है तो इस बार कहाँ आएगा, नीचे वाला में ही काला आएगा, ठीक है। और नीचे वाला कौन है आपका, बी, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक दिया हुआ है, एक आपका पेपर कटिंग है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ज़्यादा भार नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको हम छांटना बता रहा है, निकालना, जैसे कि ये आप ऐसे देख रहे हैं, तो इसका कभी भी फाड़ के निकालेगा तो ये इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा नहीं, जैसे ऐसे है तो ये ऐसे ही होगा, भले ही एक कोना ऊपर एक कोना नीचे जा सकता है। इसको देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसे बन गया, तो ये भी नहीं होगा, बच गया ये दोनों में कभी भी ये पेपर कटिंग फोल्डिंग में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इमेज टाइप के बनता है। अब इसमें देखिए ई जैसे है ना, ई जिस डायरेक्शन में है, जैसे है उसी डायरेक्शन में ये भी दे रहा है, तो होगा नहीं। अगर एक मुंह ऊपर है, ठीक है, अगर इसका इमेज बनाते हैं तो जहाँ मुंह जो सटा हुआ है ये दूसरा में उल्टा डायरेक्शन में होता है। अब ठीक है, यही आप इसको देखिएगा, देखिए ये पूँछ इधर से है तो इसका भी पूँछ इधर से है, मतलब इधर इधर दर्शाया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो फिगर है, ये फिगर जस्ट सेम है, सेम है, जबकि होगा नहीं सेम,
उल्टा होता है, ठीक है, मिरर में। आखिरी क्वेश्चन है, ये है आपका, देखिए ये सेटिंग करने वाला है इसमें, हाँ चलिए ये सेटिंग करने वाला है, तो आपको बैठाना है कि कौन सा बैठ जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लाइन आपको बस एक ही जगह मिल रहा है, ये चाहिए, बाकी सब सीधा लाइन है, तो ये यहाँ तो पहुँचेगा नहीं, गलत हो गया। इसमें भी देखिए क्रॉस लाइन दिया हुआ है, कहीं भी क्रॉस लाइन उसमें है नहीं है, ये भी दिया हुआ नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टूडेंट मैजिक क्लब का आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और ये 2 सेट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ज़रूर आप लगाइएगा। सभी सेट में अगर 70+ आपका ऊपर आ रहा है तो मेंस एकदम 100% है कि आपसे निकलने जा रहा है। बस रनिंग भी आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद।